हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके क्लासेस। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी है, जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इन डिटेल में। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले डायरेक्शन और डिस्टेंस सुना भी नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हम बता रहे हैं, आप हमारे साथ 20 से 25 मिनट बने रहिए, फिर आप अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्स को बीट कर पाएंगे, जिसमें आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है अब आने वाले समय में। तो दोस्तों, बस केवल आप बने रहिए हमारे साथ 20 मिनट। उसके बाद हम समझेंगे कि डायरेक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि डायरेक्शन होता क्या है। एकदम जीरो लेवल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, भले ही 10-5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जीरो से ही शुरू करेंगे, एकदम जो आप बेसिक लेवल से, जो आदमी कुछ भी नहीं जानता है वहां से भी एकदम हाई लेवल तक हम पढ़ेंगे। दोस्तों, बस आप बने रहिए हमारे साथ कुछ समय। लेकिन हाँ दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और वो उनको हमेशा वीडियोस हमारे मिलते रहें और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके इससे रिलेटेड। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे 4 मेन डायरेक्शंस। तो दोस्तों, ये आप जानते होंगे, नॉर्मल सी बात है, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट, वेस्ट, मीन्स उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दोस्तों, ये 4 डायरेक्शंस जो हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन क्या रीजनिंग के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्या 4 डायरेक्शन से हमारे काम चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं चल सकता है। तो इसलिए हम इसके 8 टाइप डायरेक्शन समझेंगे कि इसमें यहां से एक डायरेक्शन और भी होते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्शन और भी होते हैं, और एक डायरेक्शन यहाँ पे होता है, और एक यहाँ पे डायरेक्शन होता है। तो फिर अब हम देख रहे हैं कि हमारे 8 डायरेक्शन हो गए। अभी तक मेन 4 डायरेक्शन होते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली हम रीजनिंग के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ हमें 8 डायरेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके हम 4 टाइप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अब इसको हम क्या नाम देंगे या इसको क्या नेम देंगे? इसको सभी को हम अलग अलग नेम दे रहे हैं। जैसे यहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, ऐसे इसका भी कुछ नेम होगा। तो हाँ दोस्तों, है इसका, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में यानी कि समझ रहे हैं। इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, तो इसको हम नॉर्थ वेस्ट से समझ रहे हैं। इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट से समझ ले रहे हैं, यस ईस्ट। ऐसे ही इसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, तो साउथ वेस्ट के नाम से इसको हम समझ ले रहे हैं, डब्ल्यू से। तो दोस्तों, ये रहे 8 टाइप डायरेक्शन। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही ढंग से, क्योंकि ये 4 ऑलरेडी पता था और ये भी आपको ढंग से पता हो गया होगा कि हाँ 8 टाइप डायरेक्शन कैसे होते हैं। तो दोस्तों, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा वो हम यहीं से, मेन मेरा जो है डायरेक्शन वो यही है दोस्तों। ये अगर आपने समझ लिया तो कोई किसी भी कंफ्यूजन में कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन 4 टाइप इससे पूछता है, 4 टाइप, और एकदम बेसिक लेवल से आज हम बताएंगे कि वो 4 टाइप कैसे पूछता है इससे रिलेटेड। तो आइए अब हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट पर, कि जो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो इससे कैसे पूछता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम टाइप फर्स्ट पढ़ने से पहले एक बात और सीखेंगे, उसके बाद हम टाइप फर्स्ट पे आते हैं। कि दोस्तों, जैसे ही हमें डायरेक्शन को बहुत ही ध्यान से समझना है कि जो हम डायग्राम बनाएंगे उस डायग्राम को खुद समझ पाए एटलीस्ट, चाहे जब तक। तो दोस्तों, जैसे उसमें एक बात कहता है कि हाँ कोई एक इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ की ओर चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है, तो ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट। यहाँ से अब उत्तर की साइड में, यानी जो नॉर्थ साइड होता है वो हमारा हमेशा किधर होता है? अप साइड में होता है, ऊपर की साइड में। तो मान लो नॉर्थ साइड में कहता है कुछ दूर चलता है, तो हम नॉर्थ साइड में ऐसे चलाएंगे और फिर कहेगा कि यहाँ से दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा। तो दोस्तों, ये बताइए कि जब नॉर्थ साइड में चलेंगे तो हमें ये वाला सिंबल जरूर लगाना है ऐसे, कि ये हमें ऊपर की साइड में जा रहा हूं, ये पता होना चाहिए हमें। उसके बाद में ये बताएगा कि आप लेफ्ट में यानी कि दाएं मुड़े फिर या बाएं मुड़े। तो अब हम समझेंगे कि यहाँ पर सपोज दैट कि मैं जा रहा हूँ, ऐसे मैं जा रहा हूँ, तो मेरा देख रहे हैं कि राइट हैंड इधर है, लेफ्ट इधर है। अब अगर कह रहा है कि दाएं मुड़ा, तो हम दाएं यहाँ से 90 डिग्री पूरा पूरा मोड़ेंगे। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब तक ये बताएगा नहीं कितना डिग्री मुड़ना है। अगर ये कहता है कि हम नॉर्थ साइड में चलेंगे कुछ दूर, यानी उत्तर की तरफ चलते हैं, फिर दाहिने मुड़ते हैं, तो हमेशा हमें 90 डिग्री ही मोड़ना है।
उसके बाद कहेगा कुछ दूर चलते हैं, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ते हैं। तो दोस्तों अब हम इस तरह जा रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, तो इस तरह जाने पर फिर अगर हम दाहिने मुड़ेंगे तो यानी कि नीचे की साइड में। अब यहाँ पर फिर हम दाहिने मुड़ते हैं तो अब यहाँ ये वाले एरो लगाएंगे यानी कि हम नीचे की साइड में मुड़े। तो दोस्तों ये डायरेक्शन जो है एरो वाली, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। और जहां भी अगर कहता है दाएं मुड़ने के लिए, बाएं मुड़ने के लिए, वहां पर हम हमेशा 90 डिग्री मोड़ने का ही एकदम पूरा प्रयास करेंगे और मोड़ेंगे भी 90 डिग्री ही। तो दोस्तों और भी इसमें अगर बाएं कहता है तो हम बाएं इस साइड में इसको 90 डिग्री यहाँ पर मोड़ देंगे। फिर यहाँ पर ऐसे आपसे पूछकर फिर यहाँ से पूछता है क्वेश्चन में जो भी है, अभी हम टाइप फर्स्ट में देखेंगे, लेकिन ये है आपका तरीका कि हम कैसे डायग्राम को शो कराएंगे दोस्तों। और भी कई ऐसे क्वेश्चंस में पूछता है कि हम सूर्योदय के समय मतलब सूर्य के सामने हम अपने फेस को करके खड़े हैं, तो ये बताइए कि जो हमारा परछाई होगा वो किस दिशा में बनेगा, या सूर्यास्त के समय। तो दोस्तों जब सूर्य निकलता है तो हम जानते हैं हमेशा कि हाँ पूरब साइड से निकलता है, तो पूरब साइड से निकलता है, उधर हम फेस किए खड़े हैं, तो जस्ट अपोजिट साइड यानी पश्चिम साइड में हमारा परछाई बनेगा। ऐसे ही जब सूर्यास्त में, जब सूरज ढलने का समय होता है, तब हम उसकी दिशा में अगर फेस करके खड़े हो रहे हैं तो जो हमारी परछाई है वो हम जस्ट हमारे पीछे बनेगी, यानी कि हमसे जो पूरब साइड में बनेगी। तो दोस्तों ये सब सारी बातें बहुत ही सिंपल सी हैं, लेकिन ये जो डायग्राम वाली बातें हैं लोग ज्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब हम बात करेंगे टाइप फर्स्ट पर दोस्तों, कि टाइप फर्स्ट क्या होता है और कैसे हमें करना है। तो दोस्तों हम टाइप फर्स्ट में एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कैसे इसमें क्या चीजें पूछता है। तो दोस्तों जैसे कि सपोज दैट कि राहुल, यहां पर राहुल है, जिसको हम बताया जा रहा है कि राहुल नॉर्थ की साइड में चलता है। तो नॉर्थ की साइड, नॉर्थ हम देखते हैं डायरेक्शन में हमेशा ऑलवेज ऊपर होता है, तो नॉर्थ की साइड में हम चलाते हैं। इसमें आपको टाइप फर्स्ट में ये चीजें नहीं बताता है कि कितना मीटर चलता है या कितना सेंटीमीटर चलता है या कितना किलोमीटर चलता है। इसमें केवल ये बताया जाता है कि हाँ इस दिशा में चला, तो ये उत्तर की दिशा में चलता है, तो उत्तर की दिशा में हम चलाएंगे इसको। और ये वाला एरो जरूर, ये बिल्कुल मस्त है दोस्तों ये एरो। तो ये उत्तर की दिशा में मैंने चलाया उसको, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि हाँ ये नॉर्थ साइड में आया इतना दूर। उसके बाद कहेगा कि हाँ ये दाएं या बाएं किसी तरह उसको मोड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि वो बाएं मुड़ा, तो यहाँ पर ये ऐसे जा रहा दोस्तों, तो इसका बाएं साइड ये होगा, इसका लेफ्ट साइड ये होगा। तो यहाँ पर ये बाएं मुड़ा, फिर कहेगा बाएं कुछ दूर चला, तो ये बाएं की हम इधर का एरो दिए कि हाँ ये इस दिशा में कुछ दूर चला है। अब ये इस दिशा में आया, मतलब किस दिशा में आया, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस दिशा में आने का मतलब होता है वेस्ट दिशा में आया, तो ये आया हमारा पश्चिम दिशा में दोस्तों। फिर कहेगा कि फिर से वो बाएं मुड़ा, तो फिर से अगर इस दिशा में ऐसे जा रहा था दोस्तों, इस दिशा में जा रहा था, बाएं मुड़ेगा तो मतलब नीचे की साइड में, मीन्स दैट साउथ दिशा में, दक्षिण की दिशा में वो मुड़ेगा। तो दक्षिण की दिशा में मुड़ेगा और कहेगा कुछ दूर चला, तो यहाँ पर हम साउथ बता देंगे कि वो दक्षिण की दिशा में चला। तो दोस्तों अब हमसे क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि अब वो बताइए कि किस दिशा में जा रहा है। कहेगा आप बताइए कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों ये दक्षिण की तरफ हमने इसको क्या किया है, यहाँ पर बाएं मोड़ा गया है, तो अब वैसे भी देख रहे हैं कि हम ये साउथ दिशा में जा रहा है। तो बस सीधा सीधा बताएंगे कि अब वो इनिशियल पॉइंट से चला था, पहले नॉर्थ गया फिर वेस्ट गया और अब वो मतलब साउथ दिशा में जा रहा है। या उसका फेस किधर है ये भी हम बता सकते हैं कि साउथ की तरफ है। अगर उसको एक बार और कहीं मोड़ दे रहा है कि हाँ अगर वो ऐसे आ रहा था, अब वो अपने राइट मुड़ा यानी दाहिने साइड में मुड़ा, तो दाहिने साइड में इधर मोड़ देंगे। तो दोस्तों ये दिशा नहीं बताता है, मतलब ये आपको ये नहीं बता, ये कहेगा कि मतलब दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, यहां से पहले एक बार बताएगा कि वो नॉर्थ दिशा में चला, उसके बाद आपको केवल यही बताएगा कि वो दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा, मतलब आपको केवल दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट ही ऐसे ही आपको मोड़ेगा। और एटलीस्ट पूछेगा कि अब वो बताइए कि किस दिशा में जा रहा है। तो बहुत आसान दोस्तों, पहला वाला दिशा बताएगा ही, हम पहला दिशा लिख लेंगे, फिर जिधर जिधर वो मोड़ेगा हम दिशा अपने अकॉर्डिंग ऐड करते रहेंगे। जैसे उसने कहा बायां मुड़ा, तो हम जानते हैं कि बाएं मुड़ेगा यानी पश्चिम जाएगा, वेस्ट जाएगा। फिर कह रहा है बाएं मुड़ा, तो हम जानते हैं पश्चिम से बाएं मुड़ेगा तो सीधा साउथ जाएगा। फिर अगर कह रहा है कि हाँ अब वो अपने
कहा बाएं नहीं बल्कि अपने दाहिने मुड़ रहा है, तुम दाहिने मतलब हम समझ जाएंगे कि फिर से हुआ, किधर मुड़ गया, वेस्ट में मुड़ गया। अब अगर वो पूछता है कि किस दिशा में जा रहा है तो हम जानते हैं कि वो पश्चिम की दिशा में जा रहा है। तो टाइप फर्स्ट में दोस्तों केवल और केवल आपसे वो यही पूछेगा कि वो किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में अपना मुंह करके खड़ा हुआ है, ये आपसे यही पूछेगा, ना कि इसमें कोई डिस्टेंस, ना कि कोई चीजें ऐसा नहीं पूछने वाला है। तो टाइप फर्स्ट आपका बहुत इजी होता है, केवल वह आपको इनिशियल पॉइंट देकर और यह पूछता है कि वो किस दिशा में जा रहा है। अब आइए हम बात करते हैं कि टाइप सेकंड में क्या होता है, और आप थोड़ा माइंड लगाए रखना एकदम ध्यान से कि टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ में क्या डिफरेंस। तो पहला वाला यही है, एकदम ध्यान से आप समझ लीजिए दोस्तों कि हाँ इसमें केवल आपसे यह पूछता है कि वो किधर मुंह करके खड़ा है या किस दिशा में अब लास्ट में जा रहा है, यही सारी चीजें पूछता है। तो अब टाइप सेकंड में पूछते हैं कि टाइप सेकंड में देखते हैं कि क्या पूछता है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप सेकंड पर कि टाइप सेकंड और टाइप फर्स्ट में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों इसका भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद हम समझ रहे हैं कि इसमें क्या होता है। अभी तक मैं ये नहीं बता रहा था कि कितना डिस्टेंस चलना है, केवल ये बता रहा था कि हाँ राहुल जो है वो अपने घर से निकलता है, पूरब की साइड में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, ऐसा कुछ करता था। वहां पर मतलब कोई डिस्टेंस नहीं देता था। लेकिन अब टाइप सेकंड में क्या है, जैसे कहेगा सपोज दैट कि जो रमेश है, ये रमेश वो अपने घर से पूरब की दिशा में 10 मीटर चलता है। तो दोस्तों पूरब की दिशा कौन सी होगी, हम देख सकते हैं डायरेक्शन में कि आगे की साइड में सीधा इसके सामने अगर हम ले जाएंगे तो ये हमारा पूरब की दिशा होगा, ईस्ट होगा। तो ईस्ट हम ये ले जा रहे हैं, ये 10 मीटर चल रहा है दोस्तों। देखिए ये 10 मीटर हम मान रहे हैं कि 10 मीटर चलता है। कहा ईस्ट की दिशा में, यहाँ ईस्ट हम सिंबल लगा देंगे कि हाँ ईस्ट की दिशा में वो 10 मीटर आया। अब कहेगा दोस्तों कि वह अपने दाहिने मुड़ता है या बाएं मुड़ता है। तो मान लीजिए कह रहा है कि वह अपने दाहिने मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो दोस्तों अब हम इसको दाहिने मतलब कि नीचे, और मैंने बताया हमेशा 90 डिग्री मोड़ना है उसको। तो 90 डिग्री पर हमने मोड़ा और यहाँ पर इसने 5 मीटर केवल चला, और नीचे साइड में अगर डाउन साइड में वो आ रहा है तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि डाउन साइड क्या होता है, हमारा साउथ होता है। तो ये हमारा हो गया साउथ, 5 मीटर। अब दोस्तों अगर इस दिशा में आ रहा है, अब फिर से कह रहा है कि अगर वो अब अपने दाहिने मुड़ता है, अगर कोई आदमी इस दिशा में जा रहा है तो उसका दाहिने साइड इधर होगा, बाएं साइड मतलब राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो दोस्तों अगर वो कह रहा है कि अपने दाहिने साइड में मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, दाहिने साइड में फिर से इसको मोड़ेंगे और 10 मीटर फिर से चला देंगे। तो दोस्तों अब आप देखिए कि जब 10 मीटर ये इतना इसका डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, तो इसका भी 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये 10 मीटर चलता है। अब यहां से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। एक तो पूछ सकता है कि अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पर खड़ा है, और दूसरी बात यह पूछ सकता है कि और किस दिशा में खड़ा है, उसका जो फेस है वो किस दिशा में है। तो दोस्तों हम वैसे भी देख सकते हैं कि जब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस जो होगी वो 5 मीटर ही होगी। तो ये 5 मीटर हो गया डिस्टेंस। और जब दिशा की बात आएगी कि वो किस दिशा में खड़ा है, तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, ये आपको एरो मिल रहा है, मीन्स दैट वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो ये वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा है दोस्तों। तो आप दोनों का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं कि हाँ वो 5 मीटर उसकी डिस्टेंस है, यानी 5 मीटर डिस्टेंस है, और वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके अपना जा रहा है या खड़ा है। तो दोस्तों यही डिफरेंस है टाइप फर्स्ट में और टाइप सेकंड में, कि वहां पर आपको ये कंडीशन नहीं दे रहा था कि कितना मीटर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन आपको दे रहा है। अब इससे रिलेटेड आपसे चाहे जो भी क्वेश्चन पूछता है आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपको नॉर्थ कहता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ की तरफ जाता है 5 मीटर, तो हम नॉर्थ पे निकालेंगे। जैसे कहते जा रहा है सेम हम वैसे ही दाएं बाएं साइड में घुमाते रहेंगे उसको। और इस एरो को बनाना बिल्कुल ही ना भूलेंगे, क्योंकि जो एरो है दोस्तों वही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मुझे पूरा पूरा दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ से आदमी स्टार्टिंग पॉइंट से चला है, कहां पर चला है, ईस्ट में आया है, ये दिख रहा है एरो की ईस्ट में आया है। फिर यहां से ये क्या हुआ है, मुड़ा है कि साउथ में मुड़ा हुआ है, 5 मीटर आया है। फिर यहां से आदमी मुड़ा हुआ है अपने राइट साइड में, फिर वेस्ट में आया है 10 मीटर। तो अब ये जो एरो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो दोस्तों इसको बिल्कुल ही ना भूलें आप एरो लगाना। और इस टाइप में हम क्वेश्चन जब बताएंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। अभी तो हम सिर्फ टाइप बता रहे हैं कि ये दूसरा टाइप इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछता है।
तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि टाइप थर्ड में क्या पूछता है। तो दोस्तों ये रहा टाइप थर्ड। तो आइए इस पे सबसे पहले हम बात करते हैं इस पे भी एक एग्जांपल लेकर कि दोस्तों अब हम देखेंगे कि टाइप फर्स्ट में क्या था, टाइप सेकंड में क्या था और टाइप थर्ड में क्या रहेगा, क्या डिफरेंट रहेगा दोस्तों। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ भी वही कंडीशन होता है, डायरेक्शन और में जो भी है बताएगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन एक्स्ट्रा देता है। वो कंडीशन कौन सा है, जिसे सपोज दैट इस तरह बोलेगा कि रमेश जो है एक इनिशियल पॉइंट से चलता है, कहेगा कि हाँ वो पूरब की दिशा में जाता है। पूरब की दिशा में मान लो सपोज दैट कि जैसे जा रहा है पूरब की दिशा में दोस्तों, फिर इस दिशा में वो जा रहा है पूरब की। कोई अगर आपको दे रहा है कि हाँ इतना मीटर चलता है तो अलग बात है, बाकी इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि वो देगा ही। तो ये मान लेते हैं कि पूरब की, और थोड़ा फिगर को थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं, ये पूरब की दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों अब ये आपसे ये कहेगा कि ये बाएं साइड में मुड़ता है और कुछ कंडीशन लगाएगा कि कितने डिग्री मुड़ता है। तो अब आपको डिग्री पे ध्यान देना है दोस्तों, ये चीजें यहाँ पर टाइप थर्ड में बताता है। तो जैसे ही कहता है कि अब ये बाएं साइड में मुड़ता है 135 डिग्री, सपोज दैट कि वो 135 डिग्री बाएं साइड में मुड़ता है। तो दोस्तों देखिए अगर 90 डिग्री हमें मोड़ना होता है तो सीधा हम क्या करते हैं, ऊपर मोड़ देते हैं एकदम जस्ट बाएं साइड में। लेकिन 135 डिग्री है तो इसमें हम 45 डिग्री अगर और ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 135 डिग्री। तो हम देखते हैं दोस्तों हमारा जो 135 डिग्री आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम देख लेंगे कि ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर मुड़ता है। तो दोस्तों आप देखते हैं ये जो हमारा होना चाहिए ये 135 डिग्री होना चाहिए। दोस्तों इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये नहीं कि हमें इसको देख के 135 डिग्री मोड़ देना है, हमें ये चीजें देखना है क्योंकि जा रहा था इस डायरेक्शन में, अब यहां से आपको मोड़ना है ना 135 डिग्री, यहां से मोड़ना है। तो इसलिए हम इस मतलब इसका जो यहाँ पर हम डिग्री लिखा हुआ है ये वाली डिग्री पर बात कर रहे हैं, ना कि हम इसके इंटीरियर वाले की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 135 डिग्री मैंने इसको मोड़ दिया। अब ये पूछेगा कि तो बताइए कि वो किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोस्तों अब आप खुद देख सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है वेस्ट और ईस्ट वाली, ये देख सकते हैं ये वेस्ट और ईस्ट वाली हो गई। फिर यहां से ये अब ना कि अगर 90 डिग्री जाता, 90 डिग्री सपोज दैट यहां आता तब तो नॉर्थ दिशा में था, लेकिन इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये सपोज दैट अगर हमारा नॉर्थ वाली लाइन है और ये हमारी है वेस्ट वाली, तो इन दोनों के बीच में, और बीच वाली जो लाइन हमारी होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है दोस्तों। तो ये जो हम अब पूछेगा अगर हमसे कि किस दिशा में जा रहा है तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये दोस्तों हमारा आंसर। तो ये अब हमारे जो डिग्री वाले क्वेश्चन हैं इसको आपको कहीं भी बोल सकता है कि हाँ 45 डिग्री राइट साइड में यानी दाहिने साइड में मुड़ता है, या इधर ही और 90 डिग्री मोड़ सकता है। इसके बाद भी आपको बोल सकता है कि हाँ 45 डिग्री फिर इधर मुड़ा। तो आपको अब ये चीजें यहाँ पर देखनी है कि डिग्री के अकॉर्डिंग आपको दाएं बाएं मोड़ना है। तो ये आपका टाइप थर्ड है दोस्तों, जिसमें आपको डिग्री के अकॉर्डिंग ही दाएं बाएं मोड़ना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस दिशा में जा रहा है वो दिशा आपको क्लियर करना है। तो अब ये जो यहाँ पर 8 टाइप हमने डायरेक्शन पढ़ा तो दोस्तों इसका यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। ये जो आपको नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ये सारी चीजें पढ़ी हैं वो इसमें बहुत ही ज्यादा वर्क करता है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कि टाइप फोर्थ में क्या पूछा है। तो टाइप थर्ड ये रहा हमारा दोस्तों जो डिग्री पे मोड़ता है। अब टाइप फोर्थ पे बात करते हैं। तो दोस्तों ये रहा टाइप फोर्थ। तो टाइप फोर में आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें भी समझते हैं कि ये क्यों टाइप 1, 2 एंड 3 से डिफरेंट है। तो टाइप 4 दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल एक लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको 2-3 लोगों को बताता है कि ये इनके लेफ्ट में खड़े हुए हैं, ये इनके राइट में खड़े हुए हैं। फिर उसको आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के सेटिंग करनी होती है, उसके बाद में आप फिर उसका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे कहता है कि जो ए है वो बी के दक्षिण में है। तो दोस्तों बी के दक्षिण में है, तो बी को सबसे पहले हम लिखेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट कि यहाँ पर बी है। अब बी के दक्षिण में, तो ये बताइए दोस्तों कि दक्षिण क्या, साउथ कहाँ होता है, नीचे की साइड में होता है। तो अब इसके नीचे की साइड में हो गया ये। तो अब ये हो गया बी की दक्षिण में ए। फिर उसके बाद में दोस्तों कहेगा कि सपोज दैट कि सी के पश्चिम में बी है, सी के पश्चिम में बी है। तो ये ऑलरेडी सी यहां पर हम लेंगे तभी तो इसके पश्चिम में बी होगा दोस्तों। तो अब सी के पश्चिम में बी आ जाएगा। अब उसके बाद में आपसे पूछेगा तो ये बताइए कि फिर ये के किस दिशा में सी है।
ऐसे आपसे पूछेगा कि ये के यस्ती किस दिशा में खड़ा हुआ है, ए के, तो आप यही डायरेक्शन बताएंगे ना दोस्तों, ये वाला डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन आप सीधे उठा लाइए तो यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जा रहा है दोस्तों। तो नॉर्थ ईस्ट ये हमारा मेन डायरेक्शन, ये यहाँ पर हम यूज करेंगे कि ये नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन पर है। तो दोस्तों बस इसमें यही चीजें अरेंज करनी होती हैं। अब यहाँ पर किसी का नेम भी दे सकता है कि राम जो है वो श्याम से पूरब की दिशा में है, या फिर श्याम जो है वो सोहन से पश्चिम दिशा में खड़ा हुआ है, ऐसे कुछ करके दे सकता है। तो ये एक कह सकते हैं कि जैसे सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसी हिसाब से ये जो दिशा अरेंजमेंट है ये देता है, एबीसी करके दे सकता है या फिर किसी का नेम दे सकता है। तो हमें इस तरह इसको अरेंज करके फिर जो भी दिशा पूछता है हम उसी के अकॉर्डिंग बता देते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा टाइप 4 दोस्तों। तो मैंने आज 4 टाइप जितने भी होते हैं इससे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, वो मैंने बता दिया कि टाइप फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा बेसिक क्लास जो मैंने आज चलाया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, ये पूरी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी दोस्तों। तो इसको आप अगर समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। और हाँ, अगर जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और भी जितने भी 10+2 या सीजीएल लेवल के एग्जाम्स हैं दोस्तों, उसमें जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने करेक्ट करके रखा है दोस्तों। उनको हम वीडियो पार्ट 2 जब बनाएंगे तो उसमें पूरा कवर करेंगे दोस्तों, और उसको बहुत ही जल्दी आपको वीडियोस मिल जाए।